History behind Kedarnath Temple. The holiest place at the foothills of the Himalayas, Kedarnath Temple is one of the most loved destinations among Shiv Bhakts. यहाँ की shrine is dedicated to Lord Shiva, the destroyer of evil. And yes, ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगास, 4 धाम्स और पंच केदार में से एक है. So the devotion for this place is extraordinary. ये मंदिर हर साल अप्रैल से नवंबर के मंथ्स में ओपन होता है डिवोटीज़ के लिए. टेम्पल के आर्किटेक्चर से लेकर उसकी हिस्ट्री तक सब इतना खूबसूरत है कि यू विल बी कैप्टिवेटेड इन द चार्म्स ऑफ दिस प्लेस. सिंस हम पहले ही यहाँ के फेमस स्पॉट्स एंड हाउ टू रीच एंड ऑल डिस्कस कर चुके हैं, आज बात करेंगे यहाँ की हिस्ट्री की. एंड आई एम श्योर आपको इसकी हिस्ट्री जानने की थोड़ी क्यूरोसिटी तो होगी ही हो, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस एन्चेंटिंग एंड स्प्लेंडेड टेम्पल. पुरानी हिंदू कथाओं को आधार माने तो कहा जाता है कि ये मंदिर ओरिजिनली पांडवास ने स्थापित किया था. एंड जो आज हम टेम्पल देख रहे हैं उसको इस्टेब्लिश किया था आदि शंकराचार्य ने. महाभारत युद्ध के बाद पांडवर्स वर फुल ऑफ रिमोर्स, सो उन्होंने डिसाइड किया था दैट दे विल सीक सॉरी फॉर महादेव. बट कहते हैं ना, पापियों को भगवान भी नहीं मिलते. सेम वॉज द सिचुएशन विद पांडवास. Pandavas first began their journey to Varanasi, the city of Lord Shiva. उनसे ना मिलने के लिए शिवजी left Varanasi and headed towards the Himalayas in the form of Nandi, the bull. बट एक कहावत और सच्ची है कि अगर मन सच्चा है तो भगवान आपको मिल ही जाते हैं. पांडवास को जब ये बात पता चली तो दे started chasing the Lord. ये पीछा करते करते पहुँचे गुप्ताक्षी. बट यहाँ अब भगवान को कहा कि पांडव तो मुझे ढूंढ कर ही मानेंगे, सो वहाँ से भी गायब हो गए. बट इस बार ही रीअपियर्स एज बुल इन 5 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, एज 5 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बुल्स बॉडी. द फेस एट रुद्रनाथ, आर्म्स एट तुंगनाथ, नेवल एंड स्टमक एट मध्या माहेश्वर, द लॉक्स एट काल्पेश्वर एंड द हम्प एट केदारनाथ. अब यही 5 जगहें कहलाई हमारे 5 केदार. यहाँ पर उनके एक स्वरूप का सिर्फ हम ही भीम के हाथ लगाए, सो इसी को शिव मानते हुए केदारनाथ मंदिर की सबसे पहली स्थापना हुई. इस कथा के साथ एक प्रचलित कथा और है जिसमें कहा जाता है यहाँ नारा और नारायण, विष्णु के 2 स्वरूप ने यहाँ पर ध्यान लगाया और उनकी तपस्या से खुश होकर खुद भोलेनाथ उन्हें दर्शन देने आए और उनसे वरदान मांगने को कहा. वरदान स्वरूप उन्होंने मांगा कि भोलेनाथ खुद यहाँ एक ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करे एंड जो भी भक्त उनके दर्शन को आए वो अपनी सारी दुख और तकलीफ से फ्री हो जाए. अब कहानियाँ तो सुन ली, बट कुछ साइंटिफिक बातें ही हैं जो एक्चुअली प्रूव करती हैं इस मंदिर की डिविनिटी को. आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि केदारनाथ धाम की एग्जैक्ट डेट की ये कब बिल्ड हुआ था. नहीं पता. केदारनाथ के हार्श क्लाइमेट से तो हर कोई वाकिफ़ हो गई. सो द फैक्ट इज़ ये मंदिर 400 साल तक स्नो में दबा हुआ था. एंड बिसाइड्स ऑल दिस एक्सट्रीम सिचुएशन, नॉट अ सिंगल क्रैक इज़ देयर इन द टेम्पल. एंड रीसेंट फ्लड्स की स्टोरी तो वॉज ऑल ओवर द न्यूज़. ऑल दीज स्टोरीज डिफाइन एंड डिस्क्राइब द डिवाइन पावर द टेम्पल possesses. और यही चीज़ें बनाती हैं भक्तों का विश्वास और बढ़ाती हैं उनकी बाबा भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा और आस्था. आफ्टर रीडिंग ऑल दिस मैं तो अपने आप को रोक नहीं पा रही केदारनाथ का प्लान करने से, और आप लोग भी जल्दी प्लानिंग स्टार्ट कर ही दो.